हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर क्लास 10 से रिलेटिव चैप्टर प्रोज का सेकंड चल रहा था और जिसमें हम चर्चा कर रहे थे नेल्सन मंडेला चैप्टर जो था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि इससे रिलेटिव मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक करके आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। आइए फिर आगे से हम देखते हैं जहाँ से हमें पढ़ना है, और आज इस वीडियो के साथ इस चैप्टर का एंड होगा। जैसे कि हमें यहाँ से देखना है, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री। तब नेल्सन मंडेला मतलब कहते हैं, परंतु तब आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज आई नॉट फ्री। तब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री, और मेरे भाई और बहन भी जो थे वह भी क्या थे, मुक्त नहीं थे, मतलब जैसे कि फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम that was curtained but the freedom of everyone who looked like I did। फिर पुनः मंडेला कहते हैं कि आई सॉ मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह मात्र केवल मेरी आज़ादी नहीं थी। दैट वॉज कर्टेंड, यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी। कर्टेन मतलब जिसे होता है रेड्यूस, मतलब जिसे हटा देना। दैट वॉज कर्टेन बट फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड, जो मेरे तरह जो मतलब काले लोग थे उन सब का फ्रीडम को क्या कर दिया गया था, कर्टेन जैसे कि रेड्यूस कर दिया गया था, हटा दिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, और यह तब हुआ जब मैंने अमेरिकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को क्या किया था, हमने ज्वाइन किया था। एंड that is when the hunger of my own freedom becomes greater hunger for the freedom to my people। यहाँ पर मंडेला ये मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि तब मैंने अफ्रीका के जैसे कि नेशनल कांग्रेस पार्टी को क्या किया, ज्वाइन किया, तो मेरे फ्रीडम का जो भूख था वह अन्य जो लोग जो थे, अन्य लोगों के फ्रीडम के भूख को क्या कर दिया गया, जैसे कि पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, वो जैसे कि चेंज कर दिया गया था। आइए फिर आगे से देखते हैं हम। देखिए यही नेल्सन मंडेला है। इट वॉज दिस डिजायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमिनेटेड माई लाइफ। देखिए बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है, इट वॉज दिस डिज़ायर। यहाँ पर यह बताया जा रहा है, यह मतलब जैसे कि मेरे अपने लोगों की इच्छा और उनके रहने का में जो डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को मतलब वह चाहते थे कि मैं पाऊँ और लड़ूँ, ठीक है। और जैसा कि इन्हीं डिज़ायर के साथ मतलब उनका लाइफ फुल ऑफ एनर्जी, एनिमेटेड का मतलब होता है जैसे कि फुल ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे लिखा है दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू द बोल्ड वन। और यही सारे गतिविधि अर्थात यही सारे के सारे जैसे कि फ्रीडम जो था उनके जीवन, उनके जो जैसे कि डरे हुए जो यंग अवस्था में जब वो जैसे डरे हुए जो जीवन था उनका, उसको मतलब एक डरा हुआ जो इंसान था वह उन्हें क्या कर दिया, एक बहादुर इंसान में, बोल्ड मतलब बहादुर इंसान में क्या कर दिया, बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और तब यह धीरे धीरे एक मतलब लॉ मतलब जैसे कि वकील को धीरे धीरे, वकील जैसे कि कानूनों का जैसे कि पालन करने वाले को धीरे धीरे क्रिमिनल में क्या कर दिया, बदल दिया। दैट टर्न्स अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू द मैन विदाउट एट होम। और एक परिवार को प्यार करने वाले जैसे कि पति को धीरे धीरे बिना घर के व्यक्ति में क्या कर दिया, वह बदल दिया।
दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और तब एक मतलब जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को, एक मतलब एक साधारण व्यक्ति को एक मॉन्क, मतलब एक मॉन्क का यहाँ पर अर्थ हम कह सकते हैं एक सन्यासी में क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है। आई एम नॉट श्योर वर्चुअस ऑफ देन द नेक्स्ट मैन। यहाँ पर मैंडेला मतलब ये कह रहे हैं कि मैं किसी अन्य व्यक्ति से अधिक प्यार करने वाला या स्वयं को सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब जैसे कि करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, बट परंतु आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। यहाँ पर मैंडेला मतलब कहने की कोशिश ये करे, परंतु मुझे जैसे कि वह एक लॉयर होने के नाते वह ये चीज़ को मतलब देखे कि जो सीमित जो फ्रीडम थी जो उन्हें मतलब मिली थी वह अपने को मतलब फ्री नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। मतलब मैंडेला अपने आप को जैसे कि एक लिमिटेड जैसे कि फ्री नहीं कर पा रहे थे। आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जैसे कि वे जानते थे कि उनके लोग जो थे वह पूरी तरह से आज़ादी नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम जो होता है इंडिविजुअल होता है। दैट चैन ऑफ एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम। और जैसा कि मैंडेला यहाँ पर बोल रहे हैं, बता रहा है कि मेरे एक व्यक्ति पर जैसे कि जो चैन पड़ता था, चैन मतलब यहाँ जंजीर से मतलब है, पड़ता था, तो मेरे सारे लोगों पर वह एक साथ चैन पड़ता था। जैसे कि मैं भी एक क्या बन चुका था, गुलाम बन चुका था। जैसे मैंडेला को अपने लोगों से बहुत ही प्रेम था। जैसे कि वहाँ का गतिविधि ये था कि वहाँ काले लोग जो थे, जैसे कि मैंडेला थे और उनके जो पार्टनर्स थे, इनके जो करीबी के लोग थे, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता था। आइए फिर आगे देखते हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज आई श्योर एज द ऑपरेस्ड। यहाँ पर मैंडेला मतलब कहते थे कि मैं जानता हूँ कि एक अत्याचारी को कभी भी आज़ादी दिलाना होगा, ना कि जिन पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है ना। मतलब एक अत्याचारी जो है उसे भी आज़ादी दिलाना मतलब चाहिए, दिलाना होगा, ना कि जिन पर मतलब अत्याचार हो रहा है। ये जैसे मंडेला दोनों तरफ से मतलब इस बात को मतलब रखते हैं कि जो अत्याचार दूसरों पर करते हैं उन्हें भी अत्याचारी क्यों ना वो उनके खास ही लोग हो, अगर किसी पर अत्याचार कर रहे हैं तो वे दोनों को चाहते थे कि वे पूरे रूप से क्या रहे, फ्री रहे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। और यहाँ पर मैंडेला आगे कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता को क्या कर लेता है, टैक्स अवे मतलब छीन लेता है, वह एक घृणा का क्या होता है, अपराधी होता है। ठीक है। एक घृणा का अपराधी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। और यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि वह एक ऐसे मतलब जैसे कि छोटे से जेल में बंद है जो किसी खास पर्सन, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रीड्यूस लिखा है, प्रीजस्टिस जैसे कि कोई खास वजह मतलब कुछ खास कारण, और उनके जैसे कि माइंड में वे जैसे कि माइंड डेडनेस से होते हैं, जैसे कि उनके पास थोड़ा सा कम दिमाग होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। सही बात है। यहाँ पर मैंडेला कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति के स्वतंत्रता को क्या करता हूँ, छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी। और जैसा कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मेरे अन्य की तरह जैसे कि मेरे स्वतंत्रता को क्या कर ली गई हो, छीन ली गई हो। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। देखिए कितनी बड़ी बात है। द ऑपरेस्ड मतलब जो पीड़ित है, और एंड द ऑपरेसर जो पीड़ा दे रहा है, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ये दोनों में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सो फ्रेंड्स थैंक्स, दैट्स ऑल।